नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इस सीरीज़ में कुल 27 एक्सरसाइजेज़ कंप्लीट की जा चुकी हैं। यदि आपने नहीं की हैं, तो प्लीज़ उसको जाकर प्लेलिस्ट से अवश्य पूरा करें। आज 28, 29 और 30 कंप्लीट करेंगे। रेडी? प्रिय बच्चों, आपने ज्वार-भाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर्षण के कारण बार-बार समुद्र के जल में उतार-चढ़ाव होता है। चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा, अधिक आकर्षित होंगे। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा है। अतः सूर्य की ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है, 5/9 के लगभग है। सूर्य की यह शक्ति चंद्रमा कभी-कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं। अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी, उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी, दूसरी भी उसी में भाटा उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती है। सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की शक्तियां प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं। अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती है। ज्वालामुखी प्रायः वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाप के वेग से ऊपर निकलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से राख, ठोस और पिघली हुई चट्टानें, कीचड़, पानी, धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। कहीं-कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे मुख भी इधर-उधर दूर-दूर तक फैले होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः समुद्रों के निकट होते हैं। प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वीय द्वीप समूह तक अनेक छोटे-बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में के 49 टीले हो सकते हैं। सन 1883 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर विस्फोट हुआ था, वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। टापू के आसपास प्रायः 40,000 आदमी समुद्र की घोर हलचल से डूबकर मर गए थे। महोदय, घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के
होंगे तब तक छोटे घर की आर्थिक सामाजिक इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं, परंतु जैसे कि छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। पूंजी यानी श्रम को काम न दें तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत नमो शूद्र क्षत्रिय झीलों मालों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था, उस समय विस्थापित उक्त जातियों को मध्य प्रदेश में भी बसाया गया था, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। उक्त जातियों को शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, परंतु आज तक दिल्ली से कोई निर्णय नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति में वर्णित जातियों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में
सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस प्रकार का संकल्प पारित किया जा चुका है। इसी प्रकार से इस सदन में यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किए जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि यहाँ पर यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत विस्थापितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। अन्य प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश में जातियां जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें शामिल किया जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी इस प्रकार संकल्प पारित किया जाए। इस प्रकार यह संकल्प प्रस्तुत हुआ। परिवहन मंत्री ने सदन में बताया कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, विभाग प्रस्तुत किए गए संकल्प से सहमत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन भी पूरी तरह से सहमत होगा। इसलिए आज यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान रखने हेतु अतिरिक्त रैक लगाया जाना चाहिए। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। जिस प्रकार से रेल किराए में वरिष्ठ महिला को 50% छूट दी जाती है, उसी प्रकार से वरिष्ठ पुरुषों को भी समान रूप से दी जाना चाहिए। संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदन की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अध्यक्ष जी द्वारा अपराह्न 7:15 विधानसभा की कार्यवाही सोमवार प्रातः 10:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूट रहे हैं या सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक, उनको देखें, उनके आउटलाइंस अवश्य बनाएं। इस बुक को बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप कंप्लीट करें। ठीक, जो भी वर्ड्स आपसे ना बने उनकी लिस्टिंग करते चलें। और इससे पहले ये आज 30वीं डिक्टेशन कंप्लीट हुई, तो इन 30 डिक्टेशन में जितने भी कठिन वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उनकी प्रैक्टिस अलग से करते रहिए। ठीक, इस प्रकार जब तक ये बुक ख़त्म होगी तब तक आपके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, और आपकी बुक फाइनली कंप्लीट भी हो जाएगी उसी के साथ साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।